हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक खूबसूरत सा टॉपिक सिलॉक्स। देखिए, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें सिलॉक्स से क्वेश्चन होगा नहीं। हो सकता है किसी एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अधिक हो एंड किसी एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम हो, बट सारे एग्ज़ाम में सिलॉक्स का वेटेज रहेगा ही रहेगा। देखिए, सिलॉक्स में पूछेगा क्या और होता क्या है। सिलॉक्स में आपको देगा स्टेटमेंट एंड सिलॉक्स में देगा आपको कंक्लूजन। मिनिमम 2 स्टेटमेंट कंपलसरी है एंड 2 कंक्लूजन भी मिनिमम उसे देना ही होगा। एंड स्टेटमेंट इज द बॉस एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। कहने का मतलब है कि अगर स्टेटमेंट खुद रिपीट हो जाए एज ए कंक्लूजन, वो कंक्लूजन हमेशा सही होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बेसिक है, पहले उसे हम समझते हैं। अगर वो क्लियर हो जाए तो उसके बाद आपका सिलॉक्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करने वाला है। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आपका स्टेटमेंट है सम AR B। देखिए, स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोग बनाते हैं वेन डायग्राम। बहुत ऐसे फैकल्टी है जो 5-10 के मेथड से पढ़ाते हैं या 50-100 के मेथड से ही पढ़ाते हैं। ये मेथड भी सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना सर कि अभी जो बैंक का जो रिसेंट एग्ज़ाम चल रहा है उसमें शायद कुछ आपको प्रॉब्लम हो जाए इन मेथड से। आफ्टर दैट जब आप मेंस में जाओगे और रिवर्स साइलॉक्स जब पूछने लगेगा तब और नहीं बनेगा, तब आपको समझ में आएगा दैट इज़ वेन डायग्राम इज़ द बेस्ट मेथड। देखो, मैं सिंगल स्टेटमेंट पे सारी चीज़ें पहले बता रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? सम AR B। इसके बेसिस पे आपको बनाना वेन डायग्राम। देखो, स्टैंडर्ड फिगर यही है, दैट इज सम AR B। ये A है, A का कुछ पार्ट क्या बना हुआ है? B। अब ये समझना, जो हिंदी में समझना चाहते हैं, ये लिखा रहेगा कुछ A B है। अब ये सम बोलो या कुछ बोलो, ये सम आपका परसेंटेज में रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम 1 to 99%। एंड दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 तरह से डिवाइड होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सम क्या है? पॉजिटिव। इसके बेसिस पे कंक्लूजन क्या सही होगा सर? एक तो कंक्लूजन खुद अगर स्टेटमेंट रिपीट हो जाए तो ये तो सही होगा। इसके अलावा इसके पास सिर्फ और एक ही कंक्लूजन है जो सही होने वाला है, दैट इज सम BR A। इसके अलावा और कोई कंक्लूजन सही नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट आपके पास है ऑल AR B। ऑल AR B। देखिए, ये फिगर भी सही है, ऑल AR B, दैट इज ओवरलैपिंग। बट ये फिगर कभी भी नहीं बनाइएगा क्योंकि ये आगे जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। ये मैं दिखाऊंगा भी कि ये फिगर क्यों नहीं बनाना चाहिए और ये ऑथेंटिक क्यों नहीं है और ये आपको क्या प्रॉब्लम देगा। आप फिगर बनाओगे ऑल AR B का लाइक दैट, ऑल AR B, दैट इज A को 100% एक्वायर करेगा B। जैसे सम दिखा रहा था 99% को, ऑल किसको दिखाएगा सर? 100% को। सर इसका हिंदी भी आप लगातार बताते चलो, तो इसका होगा सभी A B हैं। देखिए, अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो एक कंक्लूजन तो ये सही होगा, और क्या सही होगा सर? और सही होगा सम AR B एंड नेक्स्ट वन सम BR A। अब अगर ये फिगर आप बनाते ऑल AR B का, तो इस फिगर के बेसिस पर ऑल BR A भी हो जाएगा, वो भी सही होगा। जबकि यहाँ पर इसके कंक्लूजन में कहीं पर भी नहीं है कि ऑल BR A है।
ये फिगर आप कभी नहीं बनाइएगा। देखो ऑल भी किसे दिखाता है, ऑल भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब आते हैं थर्ड वन पर। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है नो ए इज बी। कहने का मतलब है कोई भी ए बी नहीं है। चलो अच्छी बात है। क्या है? कोई ए बी नहीं है। ठीक है। अब देखो सम तो दिखा रहा था 1 से लेकर 99%, ऑल दिखा रहा था 100%। व्हाट अबाउट द नो? नो दोनों परसेंटेज को दिखाता है सर। ये 0% को भी दिखाता है और 100% को भी दिखाता है। अब बोलोगे सर एक ही चीज़ दो चीज़ों को कैसे एक साथ रिप्रेजेंट कर सकता है? देखो सर करता है। कैसे करेगा? जब आप नो को, चूँकि ये है तो नेगेटिव, जब आप इसे नेगेटिव में लोगे ना तो ये नेगेटिव में 100% है, लेकिन यही चीज़ पॉजिटिव में 0% है। क्या बोले हम? जब नेगेटिव में बात हो रही है तो ये खुद में 100% है, बट जब इस नो को आप लोग पॉजिटिव में तो ये हो जाएगा 0%। इसके बेसिस पे आपका कंक्लूज़न क्या सही होगा और फिगर क्या बनेगा? देखो नो ए इज़ बी का फिगर इस तरह से कभी नहीं बनाओगे। साइलो आपका एक लाइफ लेसन भी देता है। लाइफ हो या साइलो हो, अपना दोस्ती और दुश्मनी ओपन रखना। ये कभी भी नो ए इज़ बी का फिगर अगर आप बनाते हो तो आप खुद में फंस जाओगे। आप क्या करना, नो ए इज़ बी के फिगर के लिए ये एक बनाओ LOC, ये ए का डंडा, ये बी का डंडा। दैट इज़ यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है। यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकल के आएगा? यहाँ से निकल के आएगा एक तो स्टेटमेंट खुद, उसके अलावा नो बी आर ए, और क्या सही होगा? जब कोई ए बी नहीं है तो सम ए आर नॉट बी, एंड थर्ड बट नॉट द लास्ट क्या है? सम बी आर नॉट ए। क्या सही हुआ? नो बी इज ए और आर ए, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए। इसके अलावा और कोई भी कंक्लूजन इस पर सही नहीं होने वाला है। एक और देख लो, सम ए आर नॉट बी। इसका भी फिगर संभाल के बनाना। कुछ हैं जो इसका फिगर ये अभी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, गलत नॉलेज दे रहे हैं। ये फिगर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे पता क्या है, सम ए आर नॉट बी। यहाँ तो मुझे ये भी दिख रहा है कि सम ए आर बी। ये फिगर नहीं बनाइएगा, ये फिगर पूरा पूरी गलत है। तो आप फिगर क्या बनाओगे? सम ए आर नॉट बी। देखो कुछ ए को ही प्रॉब्लम है बी से, इसका कंक्लूजन क्या सही होगा? इसका सिर्फ एक ही कंक्लूजन सही है, दैट इज स्टेटमेंट इटसेल्फ, दैट इज सम ए आर नॉट बी। इसके अलावा और कोई कंक्लूजन नहीं सही होने वाला है। इतना ही आपके पास बेसिक है। अब इसको समराइज्ड वे से समझो। ठीक है, देखो हम लोगों के पास स्टेटमेंट क्या था? पहला सम में था। इसका कंक्लूजन किस में सही हुआ? तो सर इसका कंक्लूजन सम में ही सही हुआ। मेरा दूसरा स्टेटमेंट क्या था सर? तो सर दूसरा स्टेटमेंट आपका था ऑल। ऑल किस में सही हुआ सर? एक तो ऑल खुद और दूसरा सम। ऑल किस में? इन ऑर्डर। इन ऑर्डर मतलब क्या? जिस ऑर्डर में आपको गिवन है। थर्ड वन क्या था सर? तो सर था थर्ड वन इज नो। इसमें क्या सही हुआ सर? सम नॉट भी सही हुआ और नो भी सही हुआ। सर लास्ट क्या था मेरा? तो सर लास्ट था सम नॉट। इसमें क्या सही हुआ सर? तो इसमें सम नॉट।
अब अच्छे से समझना, हम क्या बोले थे, सम एंड ऑल ये दोनों है पॉजिटिव, नो एंड सम नॉट ये स्टेटमेंट है नेगेटिव। जहाँ स्टेटमेंट पॉजिटिव है वहाँ कंक्लूजन भी पॉजिटिव है। सम में सिर्फ सम का कंक्लूजन सही होगा, ऑल में ऑल सिर्फ स्टेटमेंट अगर रिपीट हुआ तो सही होगा, अदरवाइज वो सही नहीं होने वाला है। ठीक है, दैट इज सम में भी सम, ऑल में सम तो रहेगा और एक ऑल जो कि स्टेटमेंट खुद है। नो में क्या होगा सर सही, सम नॉट एंड नो, दैट इज पॉजिटिव में पॉजिटिव कंक्लूजन सही है, नेगेटिव में नेगेटिव कंक्लूजन सही है। ठीक है, अब आगे समझना बातों को, ये बेसिक ख़त्म, इतना ही आपके पास बेसिक और इतना ही आपको समझना है, ना इससे ज़्यादा चाहिए ना इससे कम चाहिए। अब आपका एग्ज़ाम में पूछने वाला सवाल या अभी भी और कुछ, अब इस पे हम सारी चीज़ों क्लियर करवाते हैं। आपका पहला स्टेटमेंट है सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। इसके बेसिस पे सबसे पहले आपने बनाना है वेन डायग्राम। हम एक वेन डायग्राम बना देते हैं, ठीक है, ए बी एंड सी। अब अगर हम ये सवाल पूछते क्या ये वेन डायग्राम सही है, तो जवाब आना चाहिए सर नहीं, ये फिगर गलत है। क्यों गलत है, देखिए वेन डायग्राम उतना ही बनाना है जितना मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है इन अ स्टेटमेंट, उससे अधिक आप नहीं बनाइएगा। कब तक, जब तक कि आप इस स्टेटमेंट के बेसिस पर फिगर बना सकते हैं। अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन पास नहीं कीजिएगा। कब, जब विदाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन पास किए हुए हम स्टेटमेंट के बेसिस पे हम वेन डायग्राम बना सकते हैं। अगर हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पास करने का ज़रूरत पड़ा कि विदाउट पासिंग एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वी आर अनेबल टू ड्रॉ द वेन डायग्राम, तो हमेशा याद रखिएगा कि इन्फॉर्मेशन को हमेशा मिनिमम करने की कोशिश कीजिएगा, मैक्सिमम नहीं। डायग्राम क्या बनेगा सर, डायग्राम ये है सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। अब कुछ बात याद रखना, पहला वर्ड होगा हमारे लिए दोस्ती, दूसरा वर्ड होगा दुश्मनी एंड तीसरा वर्ड होगा अननोन। दोस्ती का मतलब हो गया ये सम और ऑल, दैट इज सम एंड ऑल, दिस इज द रिलेशन ऑफ दोस्ती। दुश्मनी का मतलब बस फिलहाल तो अभी नो, क्योंकि सम नॉट आप लोग को मिलने वाला है नहीं, बैंक में मिलेगा। एंड अननोन का मतलब क्या, दोनों एक दूसरे को नहीं जानता। देखो ए एंड बी दोस्त, पॉजिटिव रिलेशन, बी एंड सी सर ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब यूँ समझना ए और सी तब कौन है सर, ए और सी है आपका अननोन। ए और सी क्या है, अननोन। देखो जिसके बारे में आप जानते हो उसके बारे में बात होगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, अननोन के बारे में कोई बात नहीं होगी। अगर मैं आपको कंक्लूज़न दूँ अभी, ठीक है, पहला है सम ए आर नॉट बी और दूसरा है सम सी आर नॉट ए। देखो सम ए आर नॉट बी हम क्या बोले हैं, जहाँ पॉजिटिव बात हो गया वहाँ नेगेटिव बात नहीं होगा। और हम क्या जानते हैं, सम ए आर बी। जब हम सम ए आर बी जान रहे हैं तो इसके बारे में हम क्या बोले हैं, नेगेटिव बात नहीं होगी, दैट इज़ ये कंक्लूजन हो जाएगा आपके लिए गलत। आगे आओ, सम सी आर नॉट ए, ए एंड सी आर अननोन। अननोन के लिए कीप क्वाइट, कुछ नहीं बोलिएगा, दोनों गलत। आंसर क्या होगा इसके लिए, फिर इसके लिए होगा सर नीदर वन नॉर टू फॉलो। डायग्राम सेम रखते हैं, कंक्लूजन सिर्फ हम चेंज कर रहे हैं। इस बार कंक्लूजन है
सम बी आर ए एंड ऑल सी आर बी। देखो क्या सम बी आर ए है, देखो ये वाला पार्ट ए में गया हुआ है, तो हाँ सर सम बी आर ए है, सही है। क्या ऑल सी आर बी, देखो बी और सी में तो सम का रिलेशन है, जहाँ सम है वहाँ ऑल का कंक्लूजन सही नहीं होने वाला है। तो इसके लिए क्या कंक्लूजन होगा सर आपका, राइट, तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। अब आओ स्टेटमेंट सेम रख के हम कंक्लूजन ही सिर्फ चेंज करते हैं। क्या है, सम सी आर नॉट बी एंड सम बी आर ए। देखो सम सी आर नॉट बी, देखो बी और सी के बीच में तो पॉजिटिव बात है, हम नेगेटिव बात नहीं कर सकते। अच्छा सम बी आर ए, हाँ सर सम बी आर ए है, दैट इज ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। अब एक काम करते हैं, इस बार स्टेटमेंट चेंज करते हैं, ठीक है। इस बार स्टेटमेंट क्या होगा, एस स्टैंड फॉर स्टेटमेंट क्या है, ऑल ए आर बी एंड सेकंड स्टेटमेंट है सम बी आर सी। देखो ऑल ए आर बी एंड सम बी आर सी, अगर फिगर ये बना तो ये फिगर हो जाएगा गलत। सर क्यों गलत हुआ फिर, सर यहाँ पर आपको क्या बोला है, ऑल ए आर बी, ये तो पहला फिगर हम सही ड्रॉ किए थे, तो सर ये भी तो सही है कि सम बी आर सी, देखिए बी को टच किया, सर ये तो सही है, लेकिन ये कहाँ, ये तो ए में चला गया, यही एक रीज़न है कि ये गलत है। क्या विदाउट टच की हम फिगर नहीं बना सकते थे, हम क्या बोले, अगर इन्फॉर्मेशन पास ही करना तो मिनिमम करेंगे, और विदाउट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पास किया अगर आपका वेन डायग्राम बन रहा है तो विदाउट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पास किया फिगर बनाओ। क्या है, ऑल ए आर बी एंड सम बी आर सी, फिगर सही है। अब देखो ए और बी दोस्त, दैट इज दे नो ईच अदर वेरी वेल, एंड ए और सी अननोन, बी और सी दोस्त। अब देखो ये फिगर में हम बोले थे ना ऑल ए आर बी का ये फिगर मत बनाना। अब देखो इसमें क्या हो गया, इसमें सारे दोस्त हो गए सर, ए बी दोस्त, बी सी दोस्त, ए सी दोस्त, अननोन तो कोई है ही नहीं। अब तो आप कंक्लूजन गलत लगाना शुरू करोगे। देखो पहला कंक्लूजन क्या है, सम ए आर सी, एंड अगला कंक्लूजन है सम सी आर बी। देखो सम ए आर सी, ए यहाँ है, सी यहाँ है, ना तो ये लोग टच है और ना तो कुछ ऐसा रिलेशन है इनके बीच, ठीक है। तो ये लोग दोनों तो है अननोन, और अननोन के बारे में आप कुछ भी नहीं बोलोगे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अच्छा सम सी आर बी, अच्छा सी यहाँ है, बी है, क्या सम सी आर बी है, यस सर सम सी आर बी है। आगे आओ कंक्लूजन, तो आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। अब आगे आओ, आपका पहला कंक्लूजन है ऑल बी आर ए, एंड सेकंड कंक्लूजन है सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी। ध्यान देना यहाँ पर ऑल बी आर ए, क्या लगता है कि सारा का सारा बी है, नहीं सर, सिर्फ सारा का सारा ए बी हमको गिवन है, तो ये होता है गलत। अच्छा सम ए आर नॉट सी, सर सही तो है, देखिए ना ए और सी नहीं है, हम क्या बोले थे, अननोन के बारे में आप कुछ नहीं बोलोगे, दैट इज दोनों गलत। आंसर क्या होगा, नीदर वन नॉट टू फॉलोज। इसी कंक्लूजन में और एक बार देख लेते हैं कि सर
सम बी आर ए और सम सी आर बी, इसके बारे में क्या सही है? देखो ए और बी दोस्त, पॉजिटिव बात, हाँ होगा। आगे सम सी आर बी, देखो सर पॉजिटिव है, होगा। मतलब बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। आगे आओ, नेक्स्ट क्या देते हैं हम स्टेटमेंट आपको, ऑल ए आर बी, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन कि सम ए आर, ए नहीं बाबा, सी, ठीक है। देखो वेन डायग्राम क्या बनेगा, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, और उसके बाद क्या दिया है हम आपको, सम ए आर सी, तो सम ए आर सी। तो सर यहाँ पर भी तो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पास किए, तो इस फिगर को यहाँ पर हम ऐसे नहीं बना सकते थे सर कि ऑल ए आर बी एंड सम ए आर सी। हाँ सर बना सकते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर विदाउट बी को टच किए हुए आप ए तक नहीं पहुँच सकते थे। क्यों नहीं पहुँच सकते थे सर? क्योंकि ए को एक्वायर करके रखा है बी। कितना परसेंट सर? 100%। तो ए तक पहुंचने के लिए तो बी तक जाना होगा, पहले बी को टच करना होगा। अब इसमें क्या है कि सर हम टच करके बाहर निकल के आ गए। इसमें भी तो सर वही था सर कि यहाँ पर भी आप बना, यहाँ भी तो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पास करिए कि सम बी आर सी। सर यहाँ पर मैंने पास किया है क्योंकि विदाउट इन्फॉर्मेशन पास किए फिगर ही नहीं बनेगा। यहाँ पर भी तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पास किए सर आप कि ऑल सी आर बी। हम क्या बोले थे? इफ़ यू पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इट शुड बी मिनिमम। यहाँ आपने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पास कर दिया कि ऑल सी आर बी। अब समरी में समझना, ए और बी दोस्त, ए और बी पॉजिटिव, बी और सी भी पॉजिटिव, सी और ए भी पॉजिटिव। अगर आप समरी में समझो, कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन इनके बीच सही नहीं होने वाला है। जो भी नेगेटिव बात करेगा, अगर कह दें हम कि सम ए आर नॉट सी, गलत हो जाएगा। सम सी आर नॉट भी गलत हो जाएगा। सम ए आर नॉट भी गलत हो जाएगा। ऑल में क्या सही होगा सर? ऑल में सिर्फ एक ही चीज़ सही होगा, दैट इज़ ऑल ए आर बी। इसके अलावा जो भी कंक्लूजन होगा वो सिर्फ और सिर्फ सम के बीच का ही सही होगा, दैट इज सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम बी आर सी, सम सी आर बी, सम ए आर सी, सम सी आर ए। इसके अलावा और एक सही होगा, दैट इज ऑल ए आर बी। इसके अलावा अगर आप नेगेटिव बात कर लो, गलत होगा। यहाँ अननोन कोई नहीं है। आगे चलें, और दो बच रहा है बेसिक के लिए। इतना अगर आप समझ रहे हो तब दिक्कत नहीं है। इधर और का केस आज नहीं क्लियर करवाएंगे, पहले बता दे रहे हैं। इधर और स्पेशल केस है, इसलिए उसका स्पेशल क्लास लेंगे हम। देखो लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। आगे में लिखा हुआ है नो बी इज सी। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल ए आर बी एंड नो बी इज सी। झगड़ा किसका है? बी और सी के बीच में। देखो ए और बी दोस्त, यह हमें दिख रहा है। बी और सी दुश्मन, ये भी हमें दिख रहा है। व्हाट अबाउट ए एंड सी? तो सर ए और सी जो है ना, ए और सी भी दुश्मन है। दैट इज ए बी के बीच में पॉजिटिव, सर बी सी नेगेटिव एंड ए सी ऑल्सो नेगेटिव। सर हम कैसे माने कि सर ए सी नेगेटिव है? ए बी तो पॉजिटिव है, हमको दिख रहा है। बी सी नेगेटिव है, ये भी हमको दिख रहा है। सर ए किसके अंडर में है? तो ए है सर बी के अंडर में। कितना परसेंट? 100%। तो सर जब आउटर मोस्ट लेयर से प्रॉब्लम है ना, तो इनर मोस्ट लेयर से भी दिक्कत होगा। समझ में आ रहा है? दैट इज ए बी के बीच में नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा और इन दोनों के बीच में पॉजिटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा।
इनके बीच में AB के बीच में नेगेटिव सही नहीं होगा और BC एंड AC के बीच में कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन सही नहीं होने वाला है। सर AB के बीच में कोई ऑल का कंक्लूजन सही होगा? यस सर, AB के बीच में सिर्फ स्टेटमेंट सही हो जाएगा एज ए कंक्लूजन। आगे देखो लास्ट वन, ऑल A are B एंड नो A is C। फिगर क्या बना सर? ऑल A are B एंड नो A is C। ध्यान देना यहाँ पर, AB दोस्त दैट इज AB के बीच में कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा। AC दुश्मन, इनके बीच में कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा। व्हाट अबाउट BC? देखो यहाँ पर समझना, B to C नेगेटिव है, B to C नेगेटिव है, लेकिन C to B अननोन है। मतलब यहाँ पे एक कंक्लूजन फंसाने के लिए इनफ है। देखो AB के बीच में तो पॉजिटिव बात होगा, दैट इज सम का बात होगा। AC के बीच में नो और सम नॉट सही होगा। BC के बीच में जो कंक्लूजन आपको फंसाने वाला है वो काफ़ी है, सम B are नॉट C। कभी कभी ये देता है आपको, मैं अलग अलग कंक्लूजन लिख देता हूँ। देखो सम B are नॉट C, देखो A किसका पार्ट है सर? तो सर B का। कितना? 100%। तो एक B का ऐसा पार्ट जो A बना हुआ है, ना तो वो C है और ना तो वो C होगा। तो B का वैसा पार्ट जो C है वो ना, B का वैसा पार्ट जो A है वो ना तो C है और ना तो C होगा। इसका मतलब ये पार्ट सही है। सम B are A, हाँ सर सही है। आंसर क्या होगा? बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। आगे आओ, सम C are नॉट B एंड ये B लिखा हुआ है, एंड सम A are नॉट B। देखो सम C are नॉट B, C से B के तरफ आप कुछ नहीं जानते हैं, दे आर अननोन। एंड सम A are नॉट B, सर सम A are नॉट B सही, दैट इज ओनली conclusion 2 follows। देखिए ड्यू टू सम प्रॉब्लम अभी विदाउट फेस दिखा करके ही बनाना पड़ेगा, चूँकि अरेंजमेंट मेरे पास वैसा हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो क्लासेस इसी तरह से कॉपी पे चलेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो वीडियो स्पेशल होगा ईदर और केस का। ठीक है, चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।